आधी रात को दिल्ली की सड़कों पर एक वैगनआर कैब दौड़ रही है और उस वैगनआर कैब से खून रिस रहा है। वो खून दरवाजों के जरिए बाहर आने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अचानक तभी ये वैगनआर किसी दूसरे वाहन से टकरा जाती है। दरवाजा हड़बड़ी में खुलता है और उसमें से 4 लड़के बाहर निकलकर भागते हैं। लेकिन जैसे ही उस सड़क पर वैगनआर खड़ी होती है, आसपास खड़े लोग जैसे उसके पास पहुंचते हैं वो देखकर हक्का बक्का रह जाते हैं, क्योंकि उस वैगनआर की पिछली सीट पर एक आदमी की लाश पड़ी हुई थी, जिसका गला काट दिया गया था, जिसके शरीर को चाकू से गोदा गया था। कहीं कहीं पर गोली के निशान थे, मानो उस शख्स को गोली मारी गई हो। और उसे देखकर साफ पता लग रहा था कि जो खून था, जो उस गाड़ी से रिस रहा था, वो किसी और का नहीं, उसी आदमी का खून था। ये शख्स था विजय, एक कैब ड्राइवर, जिसका दिल्ली की सड़कों पर चलती कैब के अंदर दरिंदगी के साथ कत्ल कर दिया जाता है। 4 लड़के उसकी कैब में बैठते हैं, उसका गला पकड़ते हैं, उसका गला काटते हैं, उसको चाकुओं से गोदते रहते हैं, गोली चलाते हैं। और यहाँ तक कि ये चारों लड़के, जिनमें से एक नाबालिग भी है, वो उस कैब ड्राइवर की लाश को लेकर जब पीछे की सीट पर लिटाते हैं और उसके बाद उसकी लाश पर ये दरिंदे बैठते भी हैं। और उसके बाद गाड़ी से स्टंट किए जाते हैं, सड़कों पर गाड़ी को दौड़ाया जाता है। और उसके बाद जैसे ही ये पूरा मामला खुलता है, दिल्ली शर्मसार हो जाती है। और फिर देखने को मिलता है किस तरह से एक ऐसे जघन्य हत्याकांड को एक अंजाम दे दिया गया और एक कैब ड्राइवर को मौत के घाट उतार दिया गया, वो भी सिर्फ अपने शौक पूरे करने के लिए। जो विजय कुमार हैं, दरअसल ये अपने परिवार के साथ दिल्ली में ही रहते हैं और पेशे से कैब चलाते हैं। इनकी खुद की गाड़ी थी वैगनआर, जिसे कैब के पर्पज से यूज़ करते थे। और 23 जुलाई को भी कुछ ऐसा ही होता है। दरअसल जब जो विजय हैं, वो जिस तरह से अपना काम कर रहे थे, लगातार सवारी ले रहे थे, तो ऐसे में रात को भी इनको एक रैपिडो के ज़रिए एक सवारी उठाने की जो नोटिफिकेशन है वो आती है, वो एक्सेप्ट कर लेते हैं और इसके बाद वो सीधे उस जगह पर पहुंचते हैं। पूरा वाक्य है कृष्णा नगर का। अब वहाँ पर दूसरी तरफ क्या होता है कि जो 4 लड़के थे, उनके नाम भी मैं एक एक करके अभी आपको बताऊंगी, जब पुलिस डिस्क्लोज करती है किस तरह से उनका पता लगता है। उन्होंने रैपिडो के ज़रिए राइड बुक की हुई थी। अब यहाँ पर ये जो लड़के हैं, ये साफ तौर पे वेट कर रहे थे अपनी कैब का आने का, और वो कैब किसी और की नहीं बल्कि विजय की ही बुक होती है। कैब उस लोकेशन पर पहुंचती है, विजय अपनी वैगनआर को लेकर वहां पर पहुंचते हैं। जो चारों लड़के हैं वो जाकर बैठ जाते हैं, 3 पीछे बैठते हैं और एक आगे जो ड्राइविंग सीट के बगल की सीट होती है वहां पर जाकर एक लड़का बैठ जाता है। अब ये लड़के अंदर ही अंदर क्या करते हैं, क्योंकि इनको बड़े बड़े इनके शौक थे, इनको अपने शौक पूरे करने थे, जल्दी पैसा कमाना था, और इसीलिए देखते हैं कि जो विजय है उसको देख के नहीं समझ में आता है कि उससे कुछ पैसे लूटे जा सकते हैं, इसकी गाड़ी में कुछ कैश वगैरह भी रखा होगा। तो ये जो चारों के चारों लड़के अंदर बैठे थे, इनके पास पहले से ही हथियार थे। अब फौरन से गाड़ी सोचिए चल रही है, उसी गाड़ी में जो पीछे बैठे लड़के हैं वो फौरन विजय का गला पकड़ लेते हैं, उसका हाथ पकड़ लेते हैं और ड्राइविंग सीट पे जो लड़का बैठा था वो उस गाड़ी को संभालने की कोशिश करता है स्टीयरिंग के जरिए। अब फौरन ये जो तीनों लड़के हैं ये अपनी दरिंदगी पर उतारू हो जाते हैं। ये बकायदा विजय के गले को काटना शुरू करते हैं। सबसे पहले जो चाकू लिया था उससे उसके गले पर अटैक किया जाता है। अब जो खून है वो बहना शुरू हो जाता है। खून बहने के साथ ही जो विजय है उसकी हालत खराब होती जाती है। वो ना गाड़ी संभाल पा रहा था, ना खुद को संभाल पा रहा था, वो खुद को बचा भी नहीं पा रहा था। और ऐसे में बकायदा ये जो लड़के थे, जो आरोपी हैं, ये पीछे बैठकर जो इनके हाथ में चाकू था उससे उसके शरीर पर कट मारना शुरू करते हैं, उसको गोदना शुरू करते हैं। जगह जगह उसके शरीर का जो ऊपरी हिस्सा था उस पर वो गोदते और इसके बाद उसके गले को पूरी तरह से काटना शुरू करते हैं। गला काटने के बाद जब इन्हें पता लग जाता है कि विजय जो है वो मर गया है, उसकी सांसें नहीं चल रही, तो एक जगह पर गाड़ी रोकते हैं और फिर वहां पर कोई भी नहीं, सबसे पहले नोटिस करते हैं कि उस इलाके में कोई हो ना, वहां पर इस सुनसान जगह पर गाड़ी रोक लेते हैं और फौरन जो ड्राइविंग सीट पर बैठा था जो आरोपी, माफ करिए, जो ड्राइविंग सीट के बगल में आरोपी बैठा था वो ड्राइविंग सीट पर जाता है और इसके बाद जो बाकी के तीनों आरोपी थे वो बाहर निकलकर उसकी जो बॉडी थी उसको उठाकर पिछली सीट पर रख देते हैं। पिछली सीट पर बॉडी रखने के बाद उसी बॉडी पर ये बैठते हैं और यहाँ तक कि इनकी दरिंदगी नहीं रुकती, उस बॉडी पर भी ये जो चाकू है उससे लगातार वार करते रहते हैं। अब इन्हें लगता है कि आधी रात को इन्होंने बहुत बढ़िया काम कर दिया, टशन वाला काम कर दिया है, एक शख्स को मार दिया है, वो भी इतनी बेरहमी से, मरने के बाद भी उसकी बॉडी को काटे जा रहे हैं। अब इन्हें लगता है कि क्यों ना स्टंट किया जाए। तो ऐसे में जो लोग पीछे बैठे थे, जो आरोपी, वो उस लाश के ऊपर, सोचिए सीट पर उस लाश को बिछा देते हैं और उस पर ऊपर ये लोग बैठ जाते हैं।
आगे जो लड़का बैठा हुआ था वो ड्राइविंग सीट को पकड़ता है और सीधे तौर पर ये कृष्णा नगर से बाकायदा निकलते हुए, आप सोचिए, अगर मैं आपको एग्जैक्ट लोकेशन बताऊं तो चित्रा विहार क्रॉसिंग जो है वहां पर जो ट्रैफिक सिग्नल है वहां पर इन्होंने कत्ल किया था, क्योंकि गाड़ी रुकी हुई थी। तो उस जगह पर इन्होंने बाकायदा कत्ल किया, बॉडी को पीछे लाते हैं और फिर आगे बैठ जाते हैं। कोई वहां पर था नहीं, इन्होंने नोटिस कर लिया था क्योंकि बिल्कुल आधी रात का मामला है। और इसके बाद ये आजाद नगर मेट्रो स्टेशन पर गाड़ी छोड़ते हैं। कैसे छोड़ते हैं? क्योंकि जब इन्होंने देखा कि हमने कत्ल कर दिया, हम पूरी सड़क पर कुछ भी कर सकते हैं, हम बिल्कुल राजा हो गए हैं, तो इसके बाद एक गाड़ी लेकर सीधे स्टंट करने निकल पड़ते हैं। चौड़ी चौड़ी रोड पर ये गाड़ी को खूब फुल स्पीड में चला रहे होते हैं और स्टंट करते हैं। कभी ये आप ये समझिए सर्कल में उस गाड़ी को चलाते हैं, कभी सीधे तौर पर चलते हैं। तो जो आसपास अगर एक दो गाड़ियां चल रही थी उनको भी बहुत ऑड लगता है कि ये क्या हो रहा है। और ऐसे में ये पकड़े कैसे जाते हैं, क्योंकि इनका प्लान तो कुछ और था, ये किसी जंगल में उस गाड़ी को छोड़ देते और भाग निकलते। लेकिन जिस स्पीड में ये गाड़ी चला रहे थे, ऐसे में ये सामने एक और गाड़ी या एक जो चीज़ थी उससे टकरा जाते हैं, जिसके बाद इन्हें लगता है कि अरे ये तो एक्सीडेंट जैसी चीज़ हो गई। और फौरन जैसे ही टकराते हैं, इनकी गाड़ी भी रुकती है, सामने वाले की भी रुकती है, तो फौरन ये दरवाज़ा खोलते हैं और चारों के चारों वहाँ से भाग निकलते हैं। अब जो सामने वाली गाड़ी से जो शख्स निकलता है, जब वो देखता है कि कैब इन्होंने ऐसे छोड़कर चले गए हैं, इस तरह से भाग गए, तब जब वो अंदर जाकर देखता है तो देखता है कि जो ये गाड़ी थी वैगनार, जिस गाड़ी की मैं जिक्र करी, जो कैब थी, उसमें से दरवाजे के आसपास खून लगा हुआ है, सीट के पास खून लगा है। और जैसे वो पिछली सीट पर जाकर देखता है, उसके होश उड़ जाते हैं। उसे दिखता है कि एक शख्स का गला कटा हुआ है, उसके शरीर को चाकू से गोद दिया गया है और फौरन उस जगह पर भीड़ इकट्ठा होती है, पुलिस को बुलाया जाता है। अब दिल्ली की सड़क पर आधी रात को एक कैब ड्राइवर का इस तरीके से हत्या कर दी जाती है। पुलिस भी एक तरह से, पुलिस को भी ऐसा लगता है कि कितना बड़ा फेलियर है। उनके लिए सबसे बड़ा ये चैलेंजिंग था कि उन लोगों को ढूंढना जिन्होंने कत्ल किया। अब जो कैब ड्राइवर था, माफ जो सामने शख्स था जिससे एक्सीडेंट हुआ था जिसकी गाड़ी से, उसने जिन लोगों को देखा वो कुछ कुछ पुलिस को अंदाजा देता है कि सर 4 लोग भागे थे, लड़के 4 लग रहे थे और उम्र लगभग ऐसी होगी। अब पुलिस के लिए ब्लाइंड केस बन चुका था, क्योंकि किसी ने भी उनको देखा नहीं था ठीक तरीके से, कोई उनका चेहरा नहीं पहचानता था और कहीं पर भी किसी ने कोई चीज़ ऐसी देखी नहीं। तो सबसे पहले पुलिस खंगालती है सीसीटीवी तस्वीरें, यानी कि जहाँ से ये लोग बैठे थे या जहाँ एक्सीडेंट हुआ वहाँ से किस रूट से आए होंगे। तो जितने भी रूट थे वो दिल्ली पुलिस चेक करने की कोशिश करती है, उनके सीसीटीवी को खंगाला जाता है। दूसरी चीज़ वो ये चेक करते हैं गाड़ी में क्या क्या सामान मौजूद है। अब जब कैब को देखा जाता है तो उसमें सारे पैसे गायब थे, जो भी सामान था वो भी चला गया था। इनके घर वालों को बुलाया जाता है, पूछा जाता है वो कैब में क्या रखते थे, तो जितने भी कीमती सामान थे, कुछ कैश था, वो सब वहाँ से गायब था। फ़ोन के जरिए चेक करने की कोशिश की जाती है तो पता लगता है कि ये जो विजय है, इन्होंने एक सवारी उठाई थी और वही उनकी आखिरी यानी लास्ट राइड थी जो उन्होंने उठाई थी। अब उसके ज़रिए पुलिस को उस फ़ोन का पता लगता है किस फ़ोन के ज़रिए उसको मतलब कि बुक किया गया है। तो जब उसे ट्रेस करती है तो पुलिस को एक एक करके लोगों के नाम पता लगते हैं, यानी कि कॉल डिटेल निकाली जाती है। ये जो ऐप होता है इसके ज़रिए ट्रेस किया जाता है कि किसने बुकिंग की थी और आखिरी राइड किसने टाइम पर किसने की थी। और जो क्योंकि लास्ट बताया जा रहा है कि जब लास्ट उन्होंने राइड उठाई थी उसी पे वो मर गए, तो उनके फ़ोन में जो लास्ट राइड दिखा रही थी उसको पुलिस ने चेक किया। और इसी पर पुलिस को पता लगते हैं 4 लड़कों के नाम, जिसमें से एक का नाम अयान है, दूसरे का साहिल है, तीसरे का अमन है। लेकिन चौथे लड़के का नाम और उसका हुलिया और उसके बारे में पुलिस अब तक पता नहीं लगा पाई है। ट्रेस करने के बाद जब इनके घर तक पहुंचती है पुलिस, जब यहाँ घर तक पहुंचती है, पूछताछ होती है, तो गिरबान पकड़कर इन्हें अरेस्ट किया जाता है और इनसे पूछताछ की जाती है कि इन्होंने ऐसा जघन्य अपराध किया तो किया क्यों। क्या कैब ड्राइवर से तुम्हारी कोई दुश्मनी थी? 40 साल का वो आदमी अपने बच्चों को पाल रहा था, अपनी पत्नी को खुश रखने के लिए काम कर रहा था, अपने घर का भरण पोषण कर रहा था, तुमने उसका कत्ल क्यों किया? तो ये जो 3 लड़के बताते हैं कि सर हमें जल्दी अमीर बनना था, हमें बहुत सारे शौक पूरे करने थे, हमारे मन में था कि हम किसी तरीके से बहुत बड़े आदमी बन जाए और इसीलिए हमने प्लान बनाया कि क्यों ना कैब ड्राइवर का कत्ल कर दिया जाए। और उस रात हमने शराब पी थी, हमने पहले बैठ के शराब पी और उसके बाद हमने प्लान किया कि क्यों ना इस तरह से कैब ड्राइवर्स का कत्ल करेंगे, उनके पास जो कैश होता है वो ले लेंगे और हम बड़े अमीर बन जाएंगे। और इसीलिए हमने पहला शिकार इस शख्स को बनाया, हमारा पहला प्लान ही था ये चीज़ और उसमें विजय फंस गया। हमने राइड बुक की, वो आता है, हमारे पास चाकू और जो भी सामान था, हथियार था, वो सारे पहले से मौजूद थे। हम बैठते हैं और उसके बाद वो पूरी तरीका बताते हैं कहाँ पर उन्होंने कब कत्ल किया, क्या वो चीज़ें थी। उन्होंने मोटिव भी बताया कि उन्हें जल्दी अमीर बनना था। और ऐसे में जब पुलिस उनकी कुंडली खंगालती है इन सभी लड़कों की, तो पता लगता है कि ये जो लड़के हैं इनमें से एक जो साहिल है उसके नाम पे पहले भी ऐसे लूटपाट के जो केस हैं वो दर्ज हो चुके हैं। ये सब इस छोटे मोटे केस में पहले भी इन पे एफआईआर हो रखी है। चौथा जो लड़का है उसकी तलाश की जा रही है। अब इन जो 3 दोस्त पकड़े गए हैं यही उस चौथे लड़के का नाम बताएंगे, उसका इनपुट देंगे और उसके बाद ये भी अरेस्ट किए जाएंगे। जो पूरा केस है पुलिस ने 24 घंटे के अंदर सुलझाया। किसी को नहीं समझ में आ रहा था कि आखिर शुरुआत कैसे की जाए, कैसे उन्हें पकड़ा जाए, क्योंकि सीसीटीवी में जो गाड़ी है वो दौड़ती दिख रही है पर अंदर किसी का शक्ल इस तरह से नहीं दिखा।
जिससे किसी को पहचाना जा सके। बस वो जो रैपिडो के जरिए जो नोटिफिकेशन आई, जो राइड बुक करने की नोटिफिकेशन है, उस पर जिसका नाम आया, जो नंबर है, उसको ट्रेस करते हुए, कॉल डिटेल निकालते हुए कि कौन कौन से फ़ोन वहाँ पर एक्टिव थे, किसी तरीके से दिल्ली पुलिस की टीम इन हत्यारों तक पहुँचती है, जिन्होंने बीच, आपने सोचिए, एक आधी रात को दिल्ली की सड़क पर, जहां पर तमाम तरीके की सीसीटीवी है, हर जगह ट्रैफिक सिग्नल है, पुलिस के बूथ लगे होते हैं, हर जगह पर ज़्यादा से ज़्यादा चौकियां होंगी, वहां पर इस तरह से आधी रात को एक कैब, चलती कैब के अंदर ट्रैफिक सिग्नल के पास इस तरह से कत्ल कर दिया जाता है। ना सिर्फ कत्ल किया जाता है बल्कि गला काटा जाता है, उसके शरीर को चाकू से गोदा जाता है, कई जगह पर गोलियों के निशान की बात भी आ रही है। तो इस तरह से ये दिल्ली पुलिस का भी एक फेलियर है कि एक कैब ड्राइवर का इस तरह से कत्ल हो जाता है। उसका परिवार घर पर वेट कर रहा है कि पापा आएंगे, बच्चे सोच रहे हैं कि पापा आज काम करके आएंगे, हम उनके साथ बैठेंगे, बात करेंगे, कई तरीके की चीज़ें होती हैं। लेकिन उस शख्स को भी नहीं पता था कि जो राइड वो उठा रहा है, जो नोटिफिकेशन उसके पास आया है राइड का, जिसे उसने एक्सेप्ट किया है, जिन लोगों को पिक करने जा रहा है, वो उसकी आखिरी सवारी होंगे और वही लोग उसकी मौत का कारण भी बनेंगे। फिलहाल इस पूरे मैटर में, इस पूरी वारदात में दिल्ली पुलिस ने 3 लड़कों को अरेस्ट कर लिया है। जो आरोपी हैं साहिल, अयान और अमन। एक लड़की की तलाश अभी भी जारी है, कहा जा रहा है कि वो फरार है, उसको भी दिल्ली पुलिस जल्द ही पकड़ लेगी। और उसके बाद ये चारों जो आरोपी हैं जिन्होंने कैब ड्राइवर का कत्ल किया है, वो सब के सब सलाखों के पीछे होंगे।